हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वीट फैमिली में। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों से प्यार चाहिए। और हम अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं कि खाली बर्तन ही सबसे ज़्यादा शोर करते हैं, भरा हुआ बर्तन कभी भी आवाज़ नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, जो लोग जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते वही दूसरों को देख के हमेशा जेलस रहते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम कभी आगे ना बढ़ पाएँ। तो इसी ज्ञान के साथ हम बढ़ते हैं आगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ हो रही है बहस। जी हाँ, बाबू के पापा से हो रही है बहस, क्योंकि सांप के पैसों को लेके हमारे घर में बवाल चल रहा है। कोई भी किराएदार पैसे देने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम पैसे क्यों दें, हमने तो नहीं कही थी सांप को पकड़ो। तो इसलिए मकान मालिक हम पर प्रेशर मार रहे हैं कि आप पैसे दीजिए। और जिस हिसाब से हमने हिसाब लगाया कि थोड़े थोड़े पैसे अगर चारों लोग देंगे तो सांप वाले के जो पैसे थे वो निकल जाएंगे, सीधे मकान मालिक के ऊपर नहीं पड़ेंगे। तो इस पर मकान मालिक हम पर गुस्सा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, जैसा है ठीक है। फ़िलहाल हमने उन्हें उतने पैसे दे दिए जितने चारों पोर्शन के लोगों पे पड़ते। हमने किसी का पैसा नहीं मारा है। तो इसके साथ देख सकते हैं मैं आ गई हूँ रूम की साफ़ सफाई पर। और यहाँ मैं कर रही हूँ रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि अगले दिन आटे थी। और ये स्पीकर हमारे जो एलसीडी है उसका स्पीकर ख़राब हो गया था, तो इसलिए हमने ये बूफर जो है एलसीडी पे कनेक्ट किया है, और जिससे कि उसमें आवाज़ आ सके। उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, झंझनाहट ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमने ये बूफर कनेक्ट कर लिया। और इसे मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। ये एक दिन पहले रात में कर दिया था, तो अब मैं इसे जो है वो प्रॉपर तरीके से सेट कर रही हूँ, ताकि ये वल्गर सा ना लगे, देखने में अच्छा लगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है साफ़ सफाई शुरू कर दी है। और ये अगले नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के बवाल हम किराएदारों को झेलने ही पड़ते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि हर जगह का माहौल एक जैसा होता है। अब किसी से कुछ नहीं कह सकते कि हमें रहना तो है ही, किसी से क्या कह सकते हैं। इंसान ये सोचता है कि इंसान कमज़ोर है तो उसे दबा लो, मगर ऐसा होता नहीं है। देखिए कि इंसान कब तक दबेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक ही इंसान को बार बार दबा दें। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि रेंट पे रहने के अलावा भी, रेंट पे करने के अलावा भी हमें अपनी सुविधा के अनुसार पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो ये लोगों की नासमझी है कि जो बाकी के हैं उन्होंने सीधे सिरे से मना कर दिया कि हमें मतलब नहीं है, अब पकड़ा गया तो पकड़ा होगा, फ़िलहाल हमें मतलब नहीं है, हम पैसे क्यों देंगे, हम पे कर रहे हैं। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी हम पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप ज़रूरत से ज़्यादा दीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि भाई हमारे पोर्शन में तो नहीं पकड़ा गया है, फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा क्यों देंगे। जितने लोग हैं उस हिसाब से बराबर बराबर जितने पड़ते हैं उस हिसाब से हम देंगे। तो हमने उसी हिसाब से वो पे भी किया है, ताकि कल को कोई भी हम पे ऑब्जेक्शन ना उठाए कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया था, क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां साथ के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कवर वगैरह डाल के बहुत सुंदर सा बना लिया है, क्योंकि ऐसे भी रखा रहता तो ये अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैंने इसमें कवर वगैरह लगा दिया है। और ये देखिए यहाँ ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था एक इस तरह का सेटअप। तो अब मैंने यहाँ पे जो है वो राधा कृष्ण की मूर्ति लगा के और इसे और ज़्यादा अच्छा बना दिया है। और अब मैं आ गई हूँ बिस्तर साफ़ करने पर, क्योंकि मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही सारी साफ़ सफाइयाँ कर ली जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले दिन जो है वो अष्टमी थी, तो सुबह में इतना टाइम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं जो हूँ एक दिन पहले ही ये साफ़ सफाई करके रख ले रही हूँ। और अष्टमी वाले दिन तो वैसे ही बच्चे भी नहीं मिलते हैं। हालांकि मैं तो अभी खाना नहीं बनाती, बाबू जब तक छोटी थी खाने नहीं जाती थी तब तक मैं पूरा खाना बनाती थी, पूरी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ। लेकिन जब बाबू खाने लगी हैं तो अब मैं खाना नहीं बनाती हूँ, ये सोच के कि खाना जो है मैं देखती हूँ आस पड़ोस में सबके बच्चे खाने जाते हैं, तो वो लोग अपने घर में प्रॉपर खाना बनाते हैं, और उसके बाद में जो बच्चे खाना लेकर आते हैं वो खाना जो है वो ऐसी के ऐसी ढेर के ढेर फेंक दिया जाता है। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब देखिए हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, और मेरा सोचना यह है कि खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बना रहा है वो
तो उसके भी पैसे लग रहे हैं और एक तरीके से अन्न का अपमान है। तो इस वजह से मैं खाने का अभी मैं नहीं रख रही हूँ। जब से बाबू खाने लगी हैं, कन्या जीमने लगी हैं, तब से मैंने अपने घर खाना बनाना बंद कर दिया है। मैं फल से, दही जलेबी से, इस तरह से ही बच्चों को जिमा देती हूँ। बाबू बड़ी हो जाएंगी तो क्या कहते हैं, फिर मैं बना लिया करूँगी जब वो जिमने नहीं जाएंगी। तो इस तरीके से जो हम अपने घर में बना रहे हैं वो तो हम खा ले रहे हैं, और जो बच्चा दूसरे के घर से जिम कर आ रहा है तो वो खाना हम फेंक दे रहे हैं। और आजकल की गैयाँ हैं जो पूड़ी कचौड़ी खाना पसंद नहीं करती हैं, गैयाँ भी रोटी ही खाती हैं, कुत्ते भी रोटी ही खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ के कुत्ते तो भाई रोटी ही खाना ही पसंद करते हैं, उन्हें अगर पूड़ी पराठे डाल दिए जाएँ तो वो नहीं खाते हैं। तो इस वजह से मैं अष्टमी पे जो है खाना नहीं बनाती हूँ, मैं दही जलेबी वगैरह बना देती हूँ। और फिर बच्चे इतने भी भागम भाग में होते हैं ना, उन्हें बस खाने से मतलब नहीं होता, उन्हें पैसों से और जो उनकी गिफ्ट्स होते हैं बस उनसे ही मतलब होता है। तो इस वजह से भी तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना बेडशीट चेंज कर लिया है, और मैंने यहाँ पे तकिए के कवर जो है वो भी सही कर लिए हैं, और मैं यहाँ पे तकिए के कवर में टाँका मार रही हूँ जिससे कि तकिया बाहर को निकल कर नहीं आए, क्योंकि कवर मेरे थोड़े से छोटे हैं और तकिए साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो उन्हें सेट करने के लिए मुझे एक एक टाँका इस तरह से मारना पड़ जाता है। तो इसी के साथ शुरू हो जाते हैं फिर हमारे घर के काम। जितने कर लिए जाएं उतने कम ही कम हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक हल्का सा ही टाँका मारा है ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे इन्हें उतारना हो तो कपड़ा ना फटे, और क्या कहते हैं, सुविधा से जो है ये टाँके जो हैं वो एक कट में खुल जाएं। तो इस तरीके से मैंने जो है सब जगह इसमें 2 जगह टाँका मार दिया है। इससे यह है कि बाबू हैं या इनके पापा हैं, तकिया फोल्ड वगैरह करते हैं ना, तो फिर तकिया जो है वो अलग हो जाता है और कवर अलग हो जाता है, और दिन में 2-3 बार जो है वो फिर कवर चढ़ाना पड़ जाता है। इस वजह से मैं इस तरीके से हल्का सा टाँका मार देती हूँ। और ये तकिए के कवर मैंने खुद से ही सिलवाए थे। तो वैसे मार्केट से लो तो उसमें ज़िप या हुक वगैरह बनकर आ जाते हैं, लेकिन ये मैंने खुद से ही सिलवाए थे, तो इसलिए इसमें हुक वगैरह नहीं लगे हुए। मैं सोच भी रही थी मैं खुद से लगा लूँ, फिर वो ये कि कभी कभी ध्यान रहता है, कभी कभी नहीं रहता, कभी कभी दिमाग में आलस चढ़ता है, तो इस चक्कर में लगा नहीं। और देखिए इस तरीके से जो है हमारे कमरे की हो रही है साफ़ सफाई। और यहाँ पे छोटे वाले कवर जो है मैं चेंज कर रही हूँ। हालांकि मुझे जो है अपने तकिए बदलवाने हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं, इनमें वो ग्रिप नहीं रही है, अब सब ढीले ढीले से लग रहे हैं। तो बस वही है कि मार्केट अभी जाना मेरा हो नहीं रहा, मगर जब जाऊंगी तो फिर अपने सारे काम ही निपटा के आऊँगी। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ इनके पापा की कुछ चीज़ें। इनके पापा ने ऑनलाइन से मंगवाई थी, मगर किससे मंगवाई थी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक मीशो से ही मंगवाई थी। तो ये इन्होंने टी शर्ट मंगवाई है, बहुत लाइट वेट था, और चप्पलें मंगवाई थी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, मैं मना कर रही थी। और ये बाबू की वॉच है, ये भी उन्होंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी। और मैं मना कर रही थी बाबू से कि इसे मत खोलो, जब हम ओपन करेंगे तब हम खोलेंगे, लेकिन बाबू ने सुना ही नहीं। और यहाँ पे देखिए मैं पलंग के नीचे लगा रही हूँ झाड़ू, और ये लंबा सा स्पीकर जो यहाँ सामने रखा हुआ था टेबल पर, वो उठा के मैंने बेड के नीचे रख दिया है। और ये एक LCD है जो कि ठीक होने के लिए आई है। तो अब ये देखिए जब इनके पास टाइम होगा या तो ये दुकान पर ले जाकर ठीक करेंगे, और या फिर क्या कहते हैं ये घर पे ही ठीक करेंगे। ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि ये LCD है, और मैं इसे यहाँ पे जो है पैक करके रख दे रही हूँ ताकि इसमें धूल मिट्टी वगैरह ना घुसे। देखिए किराए के मकानों में इतना ज़्यादा एडजस्ट करके चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें कई बार ऐसा सा फील कराया जाता है पैसे देने के बाद भी, जैसे कि हम किसी के घर में यूं ही फ्री में ही मुंह उठा के चले आए हैं। पर चलिए कोई नहीं, हर किसी इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती है, हमें हर सोच के इंसानों के साथ रहना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। हर जगह लड़ाई से भी काम नहीं बनता, क्योंकि हम किराएदार हैं और किराएदारों के साथ बहुत बुरे सलूक भी हो जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें मुंह बंद करके भी चलना पड़ता है।
तो आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे शुरू हो गई है झाड़ू लगाना। और मैं बस पूजा घर से जो है इस तरह से बस दूर दूर से झाड़ू से निकाल लेती हूँ, बाकी मैं पोछे से साफ़ कर देती हूँ। झाड़ू में अंदर तक चौकी के नहीं लगाती कि झाड़ू से उनका माता रानी का अपमान हो जाएगा, इस वजह से। और फ्रिज के नीचे से वगैरह से निकाल के हर जगह से साफ़ करके मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और जी आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि देखिए मैं जानती हूँ कि मैं अभी नई हूँ और मैं उतने प्रॉपर व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रॉपर व्लॉग डाल पाऊँ। लेकिन फिर भी आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और यहाँ पे बाबू लगा रही हैं पोछा, और ये पोछा जो है वो बाबू ने मॉर्निंग में लगाया था। बाबू यहाँ पे लगा रही हैं पोछा, और पोछा अधिकतर मैं बाबू से, छोटे मोटे काम है जो मैं बाबू से ही करवाती हूँ कि आगे जाके उसको क्या कहते हैं दिक्कत नहीं होएगी। और वैसे भी लड़का हो या लड़की हो, उन्हें सारे काम आने चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने जो है लगा दिया है अच्छे से पोछा, और पोछा वो अच्छे से लगा लेती है। देखिए पूरा कमरा मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, हर तरह से साफ़ सफाई हो चुकी है। और देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने रात ये सेटअप करा था और ये सेटअप एकदम A1 हो गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। सब जगह उन्होंने, बाबू ने जो है बहुत बढ़िया से पोछा मार दिया है। देखिए शाइनिंग आ गई है एकदम, और बाहर तक का मैंने झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा दिया है। और इसी के साथ फिर मैं शाम को सुबह में पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े भिगाने के लिए। ये कपड़े मैं शाम को धोऊंगी, क्योंकि शाम को ही पानी ज़्यादा देर तक आता है, सुबह में तो इतना पानी नहीं आ पाता कि सुबह में सारे काम हो जाएं। और भी किराएदार हैं, तो इस वजह से मैं कपड़े जो हैं वो शाम को ही धोती हूँ कि पानी आता रहता है और मैं कपड़े धोती रहती हूँ। हालांकि मैं बहुत जल्दी मसल के रख लेती हूँ। शाम को 7 बजे जब पानी आता है तो बस 10 से 15 मिनट लगते हैं मुझे कपड़े पानी में निकालने में, और मैं मल के पहले ही दिन में ही रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मल ही नहीं जाएंगे, ज़्यादा रात हो जाएगी तो कहाँ से गंदा है कहाँ से नहीं। तो इसलिए मैं भिगा सुबह देती हूँ और फिर शाम को 5 बजे के लगभग मल के रख दूँगी। फिर 7 बजे पानी आएगा तो फिर मैं छान लूँगी। इससे क्या होता है कि और लोगों को भी पानी टाइम से मिल जाता है, सब ऑफिस वाले हैं सुबह में, तो इस वजह से ये है कि सबको वॉशरूम जाने में और फ्रेश वगैरह होने में सबको आसानी हो जाती है, टैंक भरा रहता है। मगर ये देखिए ये सोच सिर्फ मेरी है, मैं लोगों को परेशानी ना हो मैं उस हिसाब से एडजस्ट करके चलती हूँ। लेकिन यहाँ इतने किराएदार हैं, कोई भी एक भी एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पे सब अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन चलिए क्या कह सकते हैं, हर इंसान जिस तरह से हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर इंसान बराबर नहीं होता है। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे द्वारा कभी किसी का गलत ना हो, मैं किसी के बारे में बुरा ना सोचूं ना कहूँ। वो जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपनी सोच के अनुसार कर रहे हैं, और मेरे साथ कुछ अच्छा करता है तो मैं बस इतना कहती हूँ कि माता रानी बस तुम देखना, और मेरे साथ कोई बुरा करता है तो भी मैं बस इतना ही कहती हूँ कि माता रानी तुम देखना। और इसके बाद कपड़े भिगाने के बाद नहा के मैंने यहाँ पे अपनी पूजा समाप्त कर ली है। यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है, और पूजा हो जाने के बाद यहाँ पे पड़ोस के बच्चे आ गए थे गेम खेलने के लिए, और ये यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। और ये मेरा अगले दिन का क्लिप है, और मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। और मैं ये दिखा रही हूँ कि ये देखिए किराए के मकानों की हालत कितनी बुरी होती है। ये पूरी दीवार अंदर तक ऐसी ही है, टूटी हुई सीली हुई, और नीचे से आप देख सकते हैं किस कदर सीलन है। लेकिन मजबूरी है हमारी कि हमें इस तरह से रूम में रहना पड़ता है, और ये दीवार और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए इस वजह से मैंने रेक्सीन शीट का एक टुकड़ा जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ताकि गीले बर्तनों से जो है ये दीवार और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। और नीचे देख सकते हैं, नीचे भी दीवार का ऐसा ही हाल है। और देखिए कितने सांप जैसे मोटी मोटी यहाँ पे जो है वो दीमक लगी हुई है पूरी नीचे।
और फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। जो कपड़े मैंने सुबह में भिगाए थे वो कपड़े मैं फिर शाम को धो रही हूँ। और देखिए ये बाबू जो है दिखा रही हैं अपनी घड़ी जो इनके पापा ने इनके लिए ऑर्डर की थी। शाम को कपड़े धोने के बाद फिर मैं आ गई किचन में और फिर मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि दाल इनके पापा के लिए बना रही हूँ। मेरा तो फास्ट ही है, बाबू और बाबू के पापा जो है दाल चावल बनाए थे उनके लिए। तो क्योंकि वो तो खाना खाएंगे ही, क्योंकि वो उनको कुट्टू और आलू रोज़ रोज़ उनको नहीं अच्छे लगते हैं। और दाल मैंने बिना प्याज की ही बनाई थी। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ दाल चढ़ाने के लिए। तो देखिए कुछ ऐसी ही ज़िंदगी होती है हम किराएदारों की। हर तरह से हमें एडजस्ट करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, कभी कुछ अच्छा कभी कुछ बुरा। लेकिन फिर हम किसी से सामने से कह नहीं सकते कि भाई ऐसा हमारे लिए क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हमारी मजबूरी है। कोई भी ज़रा सा भी मुँह उठा के कह देगा निकलो यहाँ से, तो फिर वही है कि बच्चे को लेकर इतने सामान के साथ कहाँ जाया जाएगा। पर चलिए कोई बात नहीं, हर बात में इंसान को सब्र और शुक्र करके चलना चाहिए, क्योंकि सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि देखिए अगर हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे, बुरा कहेंगे, तो ईश्वर हमें देख रहा है। मगर बुरा करने वाले शायद वो ये सोचते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है जिसके साथ जैसा हम सुलूक करना चाहें वैसा हम कर सकते हैं। किसी पे कोई भी इल्ज़ाम कभी भी लगा दें, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि वो हमारे घर में रह रहा है। तो ऐसा देखो किसी को नहीं सोचना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हर किसी की इतनी क्षमता नहीं होती आज के टाइम में भी कि हर इंसान अपना मकान बना सके। तो इसलिए सामने वाले को भी थोड़ा झुक कर चलना चाहिए, मगर यहाँ उल्टा ही होता है। हमें नीड है, हमें ज़रूरत है, इसलिए हमें ही झुक कर चलना चाहिए। कोई बात नहीं, समय के अनुसार अगर हम झुक भी जाते हैं तो उससे हम पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए जहाँ नीयत साफ़ होती है, जहाँ मन साफ़ होता है, वहाँ कोई कुछ भी कर ले। बस दिल से आत्मा से एक ही बात निकलती है कि बस ईश्वर तुम देखना। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ दाल चढ़ाने के लिए। और मैंने यहाँ पे हल्दी, मिर्च, ये धनिया, मैं इसी तरह से कच्चे मसाले डाल के बनाती हूँ। और मैंने टमाटर और हरी मिर्च पहले ही इसमें डाल ली थी। मैं टमाटर का और प्याज का छौंका बाद में नहीं लगाती जैसे जनरली सब लोग लगाते हैं। मैं दाल को इसी तरीके से बनाती हूँ और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बाद में सिर्फ जो है हींग और जीरे से ही छौंक लगाना रह जाता है। और यहाँ पर मैंने रख दिए है चढ़ाने के लिए दाल। तो फिर दाल बन जाएगी, फिर उसके बाद मैं और बाकी के चावल चढ़ा दूँगी। और यहाँ मैंने जो है लगा दिए हैं कपड़े, क्योंकि एक दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे और वो कपड़े मैं तय नहीं किए थे, इन्हें मुझे अलमारी में सेट करने थे। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े तय लगाने के लिए। और इसी तरह से जो है वो हमारा सारा काम हो चुका है। अगली मॉर्निंग के लिए मैंने सारा काम निपटा के रख लिया था कि अगली मॉर्निंग मुझे जो है वो दिक्कत ना पड़े, क्योंकि बाबू भी चली जाती हैं सुबह में जिमने के लिए, फिर वो 12 बजे से पहले घर में नहीं घुसती हैं, इस वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में कोई चार्ज नहीं जाता। और अगर आपको मेरे ब्लॉग में कहीं कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ उस कमी को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब किया है, वो उनकी वीडियो को आप लाइक करते हैं। तो उम्मीद है मुझे भी कि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आप लोग मेरी वीडियो को भी लाइक करेंगे। कोई बात नहीं, देखिए सफ़र चाहे ज़िंदगी का हो, वर्क का हो या कैसा भी हो, सफ़र तो तय करना ही पड़ता है। मंजिल मिले ना मिले, इसी उम्मीद से मैं भी इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ कि देखते हैं मंजिल कब तक मिलती है। फ़िलहाल कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो इसी कोशिश में मैं भी लगी हुई हूँ। और इसी के साथ देखिए, देख सकते हैं मेरे सारे कपड़े तय लग चुके हैं। और अब मैं जो है सारे कपड़े अलमारियों में सेट कर लूँगी और मेरा बाकी का। और इसी के साथ देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मेरे सारे कपड़े तय हो गए हैं। अब मैं इन्हें अलमारी में सेट कर लूँगी।
और देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और देखिए, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मैं दिमाग में ये आ जाता है ना कि जब कोई देख ही नहीं रहा, जब कोई पसंद ही नहीं कर रहा तो हटो, रहने दो, क्या करना है बना के। तो इस तरह की भावना मेरे अंदर ना आए। अभी मैंने बहुत कम ही व्लॉग बनाए हैं, लेकिन अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मैं बनाऊंगी और आपको देखने को मिलेंगे। और देख सकते हैं, इसी के साथ बनकर रेडी हो गई है मेरी दाल। और देख सकते हैं कितनी थिक दाल बनी है। और मैं ऐसी ही दाल बनाती हूँ, हमारे घर में सबको ऐसी ही दाल पसंद आती है। और इसमें जो है टमाटर पूरी तरीके से घुल जाता है। फ्राई करो तो उसमें टमाटर दिखता रहता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। बच्चे उसे चम्मच से निकाल कर बाहर रख देते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। इस वजह से मैं सब कुछ दाल में कच्चा ही डाल देती हूँ और बस हींग जीरे से छौंक लगाना रह जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। और अब मैं यहाँ पे गैस साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे बनाना था अपना व्रत का खाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे व्लॉग अच्छे लगे हों, मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।